देखने तक किताबें देखी जाएं तो बहुत बड़ा कारनामा है स्कूलों का जी, बड़ी किताबें लगवा दी हैं, मगर उन स्कूलों के अंदर उन किताबों को पढ़ा कौन रहा है? अब देखिए, स्टाफ की तो क्वालिफिकेशन पेरेंट्स पूछ नहीं सकते। हर बंदा यही कहता है एमए पास टीचर्स हमने रखे हुए हैं। अब एमए पास वो अगर उर्दू में है, पंजाबी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, तो वो कैसे अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे? तो ये तो मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आगे आ जाती है साइंस की बात, तो केमिस्ट्री और बायो को पढ़ाने वाला टीचर भी बीए या एफएससी होगा, उसको भी कॉन्सेप्ट का नहीं पता। अब मैं एक मिसाल खुद देना चाहता हूँ अपने बच्चे की कि मैं उसे कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर 1 के अंदर ही मैंने देखा कि उसके अंदर मैक्सिमम डिस्कशन थी, पार्टनर के साथ डिबेट थी, डायलॉग मेकिंग थी। इवन के मास्टर्स लेवल तक बच्चों को इस वोकैबुलरी का नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेल, मिथ, एलेगरी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, सिमिली एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स फिगर्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी थे, फिगर्स ऑफ स्पीच भी थे, और यानराज की बात हुई है। अब चौथी क्लास में यानराज की बात हो रही है और मास्टर्स पास बंदे को ये नहीं पता कि ये सबसे पहले यानरा क्या होता है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, फोनोलॉजी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, फोनीम क्या होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे पास मैट्रिक पास, एफए पास, बीए पास डिग्री होल्डर्स तो आ जाएंगे, परफॉर्मेंस हमारी सिफर होगी। हकीकतन हम तालीम की तौहीन कर रहे हैं इस तरह। तो 33%, 40% पास, नोट से बच्चे रटा रटाया करके पास हो जाते हैं। ना किसी को ग्रामर आती है, ना किसी को कंपोजिशन आती है, ना किसी को ऐसे राइटिंग आती है, ना सिखाने वाले को पता है कि ऐसे लिखाना कैसे है। रिसेंटली एक प्रोफेसर की बात करता हूँ कि वो क्लास के अंदर पढ़ाते हुए 6 दफ़ा ये बताते हैं कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी, यानी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, फ़लाँ से ये पढ़ा था, मेरे बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनके साथ नौकरानी भी अंग्रेज़ी बोलती है। बजाय सिखाने के वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि मैं अगर पीएचडी पाकिस्तान में ना होता तो शायद कोई भी नहीं था। तो कितनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है हम लोग कि हम बच्चों को बजाय पढ़ाने के मज़ीद उनको हम डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाता है कि जो टीचर अंग्रेज़ी बोल रहा है उसके लफ्ज़ों से गलतियां ढूंढी जाएं, उसको डिस्करेज किया जाए और कहा जाए कि जिस तरह की तेरी परफॉर्मेंस है ये इस तरह तू हमारे लेवल पे नहीं आ सकता। इस तरह स्टूडेंट के अंदर भी टीचर को बदनाम किया जाए। इस तरह टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो पाए जाने वाले मुक़द्दस ताल्लुकात हैं वो भी वायलेट हो रहे हैं। और फिर जो टीचर नाम बना जाता है वो दूसरों को वैसे भी बड़ा अजीब नज़रों से देखेगा। हत्ता कि यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर 5-6 यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे एमफिल पीएचडी हो रहा है, बल्कि पीएचडी तो 1-2 में हो रहा है, एमफिल बहुत सौ में हो रहा है। तो इस सिलसिले में मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं डॉक्टर इस्लाम पाशा साहब। अब वो उनका काम है, वो इनकरेज करते हैं लोगों को, और मेरा ख्याल है, शुक्र है कि वो फ़ॉरेन से, लीड्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं और माशाल्लाह वो टीचर्स को इनकरेज कर रहे हैं। जो हम चाहते थे कि कोई बंदा तो ऐसा हो कि जो दूसरों को एहसास कमतरी का शिकार करने की बजाय इनकरेज करे, उनको इस लेवल पे ले आए कि पाकिस्तान के जिस भी इंस्टीट्यूट में कोई भी टीचर इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कम से कम उसे एतमाद तो हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे कोई थपकी देने वाला भी है। हम सब लोग तलवारें उठा के बैठे हैं टीचरों की ज़ुबान काटने के लिए। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बेहतरीन सिस्टम पैदा होगा, जबकि हमारे बहुत सारे दीगर कंट्रीज़ जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे इवन के उनके अपने पर्सनल लैंग्वेज टीचर्स इतने ट्रेंड हैं कि वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। इवन के उनकी इंग्लिश को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं इंडिया की, तो इंडियन इंग्लिश कहा जाता है। इसी तरह चाइनीज़ इंग्लिश है, तो पाकिस्तान की पाकी इंग्लिश क्यों नहीं हो सकती? हमने सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश को फॉलो करना है। शकील अमजद साहब पाकिस्तान के बहुत अच्छे लिंग्विस्ट हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि हमारे जो जबड़ों का रब्त है ये गोरों जैसा नहीं है। और गर्म इलाके के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे सराइकी बेल्ट के लोग या सिंधी बेल्ट के लोग, वो तो अंग्रेज़ों जैसा कभी भी नहीं बोल सकते। पठान बेल्ट के लोग, पश्तो की स्मेल आएगी उनकी लैंग्वेज में। लैंग्वेज को ठीक अंदाज में बोल लेना और लिख लेना ही काफ़ी है। अंग्रेज़ बन जाना मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है।
लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना आना चाहिए, लफ्ज़ को लिखना आना चाहिए, सेंटेक्स आना चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, पंक्चुएशन आनी चाहिए, ऐसे राइटिंग आनी चाहिए। इसलिए मेरी स्टूडेंट से भी अपील है कि अगर आप इन तमाम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं किसी भी टीचर की मदद से तो आप करें। आपको चाहिए क्या? खूबसूरत लैंग्वेज, खूबसूरत राइटिंग स्टाइल, इंटेंसिव रीडिंग। रीडिंग के लिए हमेशा फॉरेन बुक्स पढ़ें। पाकिस्तानी बुक्स के अंदर गलतियां भी बहुत हैं क्योंकि यहाँ पब्लिकेशन एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम के तहत चलाई जाती है। जिसकी मर्जी है बुक लिख देता है, कोई चेक करने वाला उसको है नहीं। ग्रामर की 100 गलती होगी, कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। तो इसीलिए फॉरेन बुक्स पढ़ें जो अहले किताब की लिखी हुई हैं। सेल्फ जिनकी लैंग्वेज है उन्होंने ज़्यादा अच्छा लिखा है। बर्ट्रैंड रसल की अगर आप अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते तो CSS की कंप्रीहेंशन आपकी क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि वो सादा सेंटेक्स नहीं है, प्रैग्मेटिक्स चाहिए आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेनोटेशन नहीं, कनोटेशन में जाना पड़ेगा। एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव स्टडीज़ चाहिए। इसीलिए मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐसा ट्रेंड, ऐसा ट्रेडिशंस को इनकरेज करें कि हर टीचर बच्चे को सही अंदाज में पढ़ाए, ना कि वो सेल्फ एडिफिकेशन अपनी ज़ाती तरक्की के लिए काम करता रहे या दूसरों को जलील करने के लिए सोचे। तो मेरे ख्याल में कि डॉक्टर इस्लाम पाशा साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं, इस वक्त वो इनकरेज कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि आप परफॉर्म करें, बजाय ये कि वो ये कहते कि मैं बाहर से पढ़ के आ गया हूँ, बाकी सारे यहाँ पे खेर मिट्टी है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम टीचर ही नहीं हो। इसी तरह पाकिस्तान में लिटरेचर के मैदान में बहुत बड़े टीचर थे, डॉक्टर सईद शेख साहब, रज़ी आब्दी साहब और प्रोफेसर गनी साहब। इन लोगों ने लिटरेचर को प्रमोट किया और अपने स्टूडेंट्स को मज़ीद इनकरेज किया कि वो भी इन खिदमात को सर अंजाम देते रहे। मगर अब फ़िलहाल जो प्रेजेंट फिनोमेना है, क्योंकि लिंग्विस्टिक एक नया सब्जेक्ट है जो कि मार्केट के अंदर खूब पढ़ाया जा रहा है, मगर अफसोस की बात है कि इसमें डिस्करेज करने वाले इतने ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट ये बहुत जल्द फूल फल पाएगा। तो दूसरी बात यह है कि स्कूलों को भी चाहिए कि अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दें, कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी सैलरीज होनी चाहिए, तब जाके एक ट्रेंड बनेगा। हमारे बच्चे अंग्रेज़ी भी बोलेंगे और अच्छी बोलेंगे। सबसे पहले तो टीचर्स को खुद चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रेस करें क्लास के अंदर भी, बजाय ये कि लंबी लंबी समरियाँ रटवाएं। बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा टीचर्स को कि वो भी इंग्लिश के सब्जेक्ट की इज़्ज़त करें, जो जिस लेवल पे पढ़ा रहा है उसको इनकरेज करें, तो हमारे मुल्क में भी ये सब्जेक्ट प्रमोट होगा। तो एक और आजकल मकतब फ़िक्र उभर रहा है कि हमें इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रियलिटी है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये नहीं सीखेंगे इंटरनेशनल मयार के मुताबिक आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज किसी की भी हो इसमें हमें तासुब नहीं रखना चाहिए। जो वक्त की ज़रूरत है वो हमें करना पड़ेगी। हत्ता कि कुरान करीम की बहुत सारी जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में आई हैं, बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखी गई है। अगर बंदा कुरान भी पढ़े तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़े, साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, साथ मज़हब की भी इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू सो मच।